कर्म की पहली पुकार। धीरे, एक पल ठहरिए और ये महसूस कीजिए कि आप इस क्षण जो हैं वो केवल आपकी सोच नहीं, आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके कर्मों का परिणाम है। ये कहानी किसी राजा या सन्यासी की नहीं है। ये कहानी किसी युद्ध या चमत्कार की भी नहीं है। ये कहानी हम सबकी है, हर उस व्यक्ति की जो जीवन में कभी न कभी ये प्रश्न पूछता है, मैं सही कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। इसी प्रश्न से जन्म लेती है ये कथा, कर्म की कथा। कर्म को लोग अक्सर भाग्य से जोड़ देते हैं और भाग्य को भगवान पर टाल देते हैं। लेकिन सच ये है कि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, वो तो कर्म की ही एक परछाई है। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना मुक्ति की कल्पना भी मत करो। कर्म से भागना जीवन से भागना है। तुलसी बताते हैं, कर्म वही है जो धर्म के साथ हो, वरना कर्म भी बंधन बन जाता है। बुद्ध समझाते हैं, कर्म का फल कोई बाहर से नहीं देता, हर कर्म अपने साथ अपना परिणाम लेकर चलता है। और विवेकानंद गर्जना करते हैं, उठो, कर्म करो, क्योंकि निष्क्रियता सबसे बड़ा पाप है। लेकिन इन महान विचारों के बीच एक साधारण मनुष्य खड़ा है, भ्रमित, थका हुआ, कभी क्रोधित, कभी निराश। ये कहानी उसी मनुष्य की है जो अच्छे कर्म करता है फिर भी जीवन की ठोकरें खाता है, जो गलत नहीं होना चाहता फिर भी गलतियों में उलझ जाता है। कृष्ण का कर्मयोग, कर्तव्य और आसक्ति का संघर्ष। उस व्यक्ति के मन में अब एक नया द्वंद्व जन्म ले चुका था। वो कर्म तो कर रहा था, पर मन शांति में नहीं था। हर काम के पीछे एक सवाल खड़ा रहता, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया तो। यही वो क्षण था जब जीवन ने उसके सामने कृष्ण का मार्ग रखा। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। पर यह वाक्य सुनना आसान है, जीना कठिन। वो व्यक्ति सोचता है, अगर फल की इच्छा ना करूं तो प्रयास क्यों करूं। यही कृष्ण का कर्म योग और गहरा हो जाता है। कृष्ण कर्म से नहीं, आसक्ति से मुक्त होने को कहते हैं। कर्म छोड़ने को नहीं, फल के बंधन को छोड़ने को कहते हैं। कर्म बिना आसक्ति के ऐसा ही है जैसे दीपक जलाना पर उसकी लौ पर हाथ न जलाना। उस व्यक्ति ने महसूस किया, उसकी पीड़ा कर्म से नहीं थी, पीड़ा थी परिणाम से चिपके रहने की। जब सफलता मिली, अहंकार आया, जब असफलता मिली, हताशा आई। दोनों ही स्थितियों में मन बंधा रहा। कृष्ण समझाते हैं, जो कर्म केवल फल के लिए किया जाए वो व्यापार है, जो कर्म कर्तव्य समझकर किया जाए वही योग है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने एक प्रयोग किया, काम किया, पर हर शाम ये प्रश्न नहीं पूछा कि मिला क्या। उसने पूछा, मैंने आज अपना कर्तव्य निभाया या नहीं। और आश्चर्य हुआ, मन हल्का होने लगा, चिंता का बोझ थोड़ा कम हुआ। तुलसी का कर्म, धर्म, मर्यादा और आचरण। कृष्ण के कर्म योग ने उस व्यक्ति को फल की आसक्ति से तो मुक्त कर दिया, लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था, अगर कर्म ही सब कुछ है तो हर कर्म सही कैसे ठहरे। यहीं पर कथा में प्रवेश होता है तुलसी का। तुलसीदास। तुलसी का कर्म केवल क्रिया नहीं है, वो आचरण है। वो कर्म को धर्म की कसौटी पर कसते हैं। तुलसी कहते हैं, कर्म वही श्रेष्ठ है जो धर्म के साथ हो। जो मर्यादा तोड़े वो कर्म होकर भी बंधन बन जाता है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन को देखा, वो मेहनत करता था, पर कई बार सुविधा के लिए सच से समझौता कर लेता था। वो आगे बढ़ना चाहता था, पर कभी कभी किसी और को पीछे छोड़कर। यही तुलसी की वाणी उसके भीतर गूंजी, धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म वो है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखे, तुम्हारे शब्दों में दिखे, तुम्हारे निर्णयों में दिखे। तुलसी के लिए कर्म का अर्थ है कर्तव्य प्लस मर्यादा। उन्होंने राम को राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बताया, क्योंकि राम का हर कर्म धर्म की सीमा में था। उस व्यक्ति को धीरे धीरे समझ आने लगा, सिर्फ सही काम करना काफी नहीं, सही तरीके से करना भी जरूरी है। अगर कर्म से किसी का अपमान हो, किसी का हक छिने, तो वो कर्म कितना भी सफल क्यों ना हो, अंततः
अशांति ही देगा। अब वो हर निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछने लगा, ये कर्म मेरे लाभ के साथ मेरे चरित्र को कहां ले जा रहा है? और यहीं से कर्म का स्तर बदल गया। अब कर्म केवल जीविका नहीं रहा, वो जीवन नीति बन गया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कर्म केवल बाहरी नहीं होता, कर्म मन में भी जन्म लेता है। और मन के कर्म पर अग्ना प्रकाश डालते हैं बुद्ध। बुद्ध का कर्म चेतना, इरादा और परिणाम। तुलसी के धर्म युक्त कर्म ने उस व्यक्ति के बाहरी आचरण को तो संयमित कर दिया था, लेकिन भीतर अब भी एक सूक्ष्म अशांति शेष थी। वो सही काम करता था, सही तरीके से करता था, फिर भी मन कभी कभी भारी क्यों हो जाता था? यहीं से कथा एक और गहराई में उतरती है, बुद्ध की दृष्टि में। गौतम बुद्ध कर्म को सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं मानते, उनके लिए कर्म चेतना से जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, कर्म हाथों से नहीं, इरादे से बनता है। अगर तुम दान करते हो पर भीतर अहंकार है, तो वो दान भी कर्म का बंधन बन जाता है। अगर तुम सत्य बोलते हो पर भीतर क्रोध है, तो वो सत्य भी मन को अशांत करता है। उस व्यक्ति को ये बात गहरे छू गई। वो समझने लगा, उसके कई अच्छे कर्म असल में डर, लालच या स्वीकृति की चाह से जन्मे थे। बुद्ध के अनुसार कर्म का फल कोई ईश्वर बैठकर नहीं देता। हर कर्म अपने साथ अपना परिणाम लेकर चलता है, जैसे बीज अपने भीतर ही पेड़ को छुपाए रखता है। अब कर्म का प्रश्न बदल गया। पहले वो पूछता था, मैं क्या कर रहा हूं? फिर उसने पूछा, मैं किस धर्म से कर रहा हूं? अब वो पूछने लगा, मैं किस इरादे से कर रहा हूं? जब इरादा शुद्ध हुआ तो परिणाम ने उसे बांधना छोड़ दिया। बुद्ध ने उसे सिखाया, जागृत रहो, हर कर्म करते समय सचेत रहो, क्योंकि अचेतन कर्म जीवन को घाव देता है और सचेत कर्म जीवन को मुक्त करता है। अब कर्म एक बोझ नहीं रहा, वो साधना बन गया। लेकिन अभी कथा का अंतिम स्वर बाकी था, क्योंकि कर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, जागरण का आह्वान भी है। और उस आह्वान को गर्जना में बदलते हैं विवेकानंद। विवेकानंद का कर्म, साहस, सेवा और जागरण बुद्ध की चेतना ने उस व्यक्ति को भीतर से शांत कर दिया था। अब कर्म ना तो फल का बोझ था, ना ही मन का शोर। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था, क्या कर्म केवल अपनी मुक्ति के लिए है? यहीं से कथा अंतिम चरण में प्रवेश करती है। विवेकानंद के कर्म में स्वामी विवेकानंद कर्म को केवल आत्म सुधार तक सीमित नहीं रखते। उनके लिए कर्म सेवा है, साहस है, जागरण है। वो कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन ये लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, समाज का उत्थान है। वो व्यक्ति समझने लगा, अगर मेरा कर्म सिर्फ मुझे ही शांत करता है पर किसी और के जीवन में आशा नहीं जगाता, तो वो अधूरा है। विवेकानंद ने सिखाया, कमजोर की सेवा ईश्वर की पूजा है, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा यज्ञ है। यहां कर्म निष्क्रिय ध्यान नहीं, सक्रिय करुणा बन जाता है। अब वो व्यक्ति अपने काम में निडर होने लगा, सत्य कहने से डरना छोड़ दिया, अन्याय के सामने चुप रहना छोड़ दिया, क्योंकि विवेकानंद कहते हैं, डर ही सबसे बड़ा पाप है। अब कर्म में 3 गुण जुड़ गए, साहस, सही के लिए खड़े होने का, सेवा, स्वार्थ से ऊपर उठने का, जागरण, दूसरों को भी जगाने का। और यहीं कर्म की यात्रा पूर्ण हुई। कृष्ण ने उसे कर्तव्य सिखाया, तुलसी ने मर्यादा, बुद्ध ने चेतना और विवेकानंद ने उद्देश्य। अब कर्म सिर्फ करना नहीं रहा, जीना बन गया। समापन संदेश, ज्ञान जंक्शन। कर्म से मत भागिए, कर्म को समझिए, कर्म को जिए, क्योंकि जैसा कर्म वैसा जीवन। और यही है ज्ञान जंक्शन की ये यात्रा।